लग्नेशो गुरुर्वापी शुक्रो वा केन्द्रस्य दीर्घायुर्धनवान् जातो बुद्धिमान राजवल्लभ। ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज का विषय है मूल शांति उज्जवल भविष्य। जो भी इस वीडियो को देखेंगे जरूर कहेंगे गणमूल नक्षत्र में पैदा बच्चे, जो भी बच्चे गणमूल नक्षत्र में पैदा हैं, उनके मूल शांति कराना चाहिए, क्योंकि जो बालक अनिष्टकारी नक्षत्र की दृष्टि पर है, मूल शांति के पश्चात उत्कृष्टकारी हो जाता है। हर घर में साल 6 महीने में हम लोग पूजा करते ही करते हैं, पूजा पाठ कराते ही हैं। क्यों न एक बच्चे के नाम से किया जाए। मूल नक्षत्र में पैदा गोस्वामी तुलसीदास जी एक उदाहरण है जो विश्व विख्यात हुए हैं। महर्षि पाराशरी ज्योतिषानुसार व्यक्ति विशेष शुभ योग प्राप्त करता है। एक डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, एडवोकेट, जज, टीचर, राइटर, लीडर, आर्टिस्ट बन सकता है। क्यों न हम बच्चे के नाम से मूल शांति में एक बार क्यों न कराते। जो बच्चा जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है, उसी नक्षत्र में 7 महीने के अंदर जब तक बच्चे के दांत न आए हों या अन्न ग्रहण न कराया हो, यदि गाय के चरण स्पर्श द्वारा दोष शांत किया जाता है, दोष निवृत्त किया जाता है, मूल शांति किए जाते हैं वैदिक मंत्रों के साथ, विधि विधान से, तो अनिष्टकारी नक्षत्र मूल शांति का परिहार हो जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि वीडियो के माध्यम से सभी दर्शकों को तीज, त्यौहार, व्रत, शुभ तिथियां और कुंडली एवं ज्योतिष संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस प्रकार की जानकारी हो सके। वीडियो पूरा देखें और कमेंट करें। कोई भी प्रश्न या जानकारी चाहिए तो कमेंट या मेल के माध्यम से दे सकते हैं। मूल शांति उज्जवल भविष्य। दोस्तों, 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो गणमूल नक्षत्र कहलाते हैं। वो हैं रेवती, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल। ये 6 नक्षत्र गणमूल नक्षत्र कहलाते हैं। इन 6 में से 3 नक्षत्र जल तत्व के हैं और 3 अग्नि तत्व। जल तत्व के नक्षत्र में से चंद्रदेव जब भ्रमण करते करते अग्नि तत्व के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो उस समय जल और अग्नि का समन्वय मिलान से जो विस्फोट होता है, उस परिवेश को गणमूल नक्षत्र कहा जाता है। यही गणमूल नक्षत्र महर्षि पाराशरी लघु ज्योतिषानुसार इस तरह से असर और प्रभाव दिखाते हैं। गणमूल नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चों का जीवन संघर्षमय बताया गया। इन नक्षत्रों को अनिष्टकारी कहा गया।
जब भी इनकी मूल शांति कराई जाए उसी नक्षत्र में कराई जाए जिस नक्षत्र में बालक पैदा हो। जो व्यक्ति विशेष जिस नक्षत्र में, मान लेते हैं अश्विनी नक्षत्र का कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो 27 दिन के अंदर दोबारा वही अश्विनी नक्षत्र आ जाता है और उसी नक्षत्र में उसकी मूल शांति करानी चाहिए, विधि विधान से करवानी चाहिए। दूसरी, यदि उस बीच 27 दिन के अंदर नहीं हुआ है, अगर बाद में करते हैं तब भी उसी नक्षत्र में उसकी मूल शांति करानी चाहिए। रेवती नक्षत्र किस तरह का असर और कैसे प्रभाव दिखाते हैं? रेवती नक्षत्र के स्वामी बुद्धदेव हैं। यह मीन राशि में आता है, जल तत्व का नक्षत्र है। इसमें पैदा हुए बच्चों की जब मूल शांति कराई जाती है तो पूषा देवता की पूजा कराई जाती है। इसके 4 चरण, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और इसके 4 चरणों में अलग अलग चरणों की व्याख्या इस प्रकार से है। किस चरण में बच्चा पैदा हुआ है उसी चरण का असर दिखाता है। प्रथम चरण में यदि बालक पैदा हुआ है तो स्वयं के लिए 8 वर्ष तक ज्यादा बीमारी की संभावना करता है। दूसरे चरण में यदि पैदा हुआ है तो यह आजीवन अपयशकारी माना जाता है। तीसरी चरण में यदि कोई बालक पैदा हुआ है तो वह माता के लिए भारी और चतुर्थ चरण में पिता के लिए अनिष्टकारी होता है। पूष मास में रेवती नक्षत्र में ही पैदा हो और पूष मास में पैदा हो, पौष मास का पैदा बालक, ये ज्यादा असरदार, ज्यादा प्रभावकारी, यह नक्षत्र अपना प्रभाव ज्यादा दिखाता है। कई स्थानों में, कई प्रदेशों में इसका जो विधि विधान है मूल शांति कराने का, वह गाय के प्रवेश में भी किया जाता है। जैसे गाय के पैरों के बीच से दक्षिण दिशा की तरफ बालक को निकालने से इसको मूल शांति में असर होता है और ये परिहार हो जाता है और इसको कई जगह मानते हैं, कई जगह इसकी रीति रिवाज बनी हुई है। अगला है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र, इसके स्वामी केतुदेव हैं। यह मेष राशि में आता है और यह अग्नि तत्व का है, अग्नि तत्व का नक्षत्र है। इसमें जब मूल शांति कराई जाती है तो अश्विनी कुमारों की पूजा की जाती है। अश्विनी मास में और अश्विनी नक्षत्र में ही कोई बच्चा पैदा है तो यह ज्यादा असरदार होता है। यह 16 वर्ष तक अपना ज्यादा से ज्यादा प्रभाव दिखाता है। 16 वर्ष तक अधिक इसका प्रभाव देखा गया। इसमें कई क्षेत्रों में, कई जगह ऐसी भी रीति रिवाज है, विधान है कि गाय के आगे के पैरों से मुख की तरफ पूर्व दिशा में बालक को निकालने से यह मूल शांति का विधान माना जाता है। अश्विनी के नक्षत्र के 4 चरण हैं। प्रथम चरण में पैदा हुए बालक को पिता के लिए, द्वितीय चरण में पैदा होने वाले बालक को माता के लिए, तृतीय में परिवार और चतुर्थ में धन हानि का। यह इसके लिए, बालक के लिए भारी माना गया। इसमें कई अगला है आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र, इसके स्वामी बुद्धदेव हैं। यह कर्क राशि में आता है और जल तत्व का नक्षत्र है। इसमें पैदा बच्चे की जब मूल शांति कराई जाती है तो सर्प की पूजा की जाती है। इसका 2 वर्ष तक
आश्लेषा नक्षत्र का पैदा बच्चे का 2 वर्ष तक ज़्यादा प्रभाव बताया जाता है। और आषाढ़ मास में, यदि आषाढ़ मास में पैदा हुआ है तो यह ज़्यादा प्रभावशाली माना गया है। इसके 4 चरणों को इस प्रकार से व्याख्या है। प्रथम चरण में यदि बालक पैदा है तो स्वयं के लिए, द्वितीय चरण में यदि बच्चा बालक पैदा है तो धन के लिए, और तृतीय चरण में माता के लिए, चतुर्थ चरण में पिता के लिए ये अनिष्टकारी माना गया है। इसमें कई जगह विधान इस तरह का है, गाय के पैरों के बीच से उत्तर की तरफ बच्चे को निकालने से वैदिक मंत्रों के साथ इसको मूल शांति का परिहार माना जाता है, परिहार किया जाता है। अगला है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र के स्वामी केतुदेव हैं। यह सिंह राशि अग्नि तत्व का नक्षत्र है। सिंह राशि में आता है और अग्नि तत्व का नक्षत्र है। इसमें मघा नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चे का पितृ पूजा, जब मूल शांति कराते तो पितृ पूजा की जाती है। इसको पितृदोष से माना जाता है, पितृदोष का माना जाता है, इसलिए पितृ पूजा, पितरों की इसमें पूजा की जाती है। यह 8 वर्ष तक ज़्यादा प्रभावशाली है। और माघ शीर्ष में अगर मघा नक्षत्र है और माघ महीने में ही बालक पैदा होता है तो यह ज़्यादा असरदार होता है। इसके 4 चरण इस प्रकार से हैं। प्रथम चरण में पिता के लिए, द्वितीय चरण में माता के लिए, तृतीय चरण में परिवार के लिए और चतुर्थ चरण में स्वयं के लिए। यह ज़्यादा अनिष्टकारी बताया जाता है। तत्पश्चात है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र में बुद्धदेव इनके स्वामी, ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुद्धदेव हैं। यह वृश्चिक राशि में आता है और जल तत्व का नक्षत्र है। जब भी ज्येष्ठा नक्षत्र वाले बच्चों के मूल शांति कराई जाती है तो उसमें इंद्रदेव की पूजा की जाती है, उसमें इंद्रदेव की पूजा की जाती है। और यह 9 वर्ष तक ज़्यादा असरदार माना जाता है। 9 वर्ष तक, बच्चे के 9 वर्ष की उम्र तक यह ज़्यादा असरदार होता है। इसमें 4 चरण इस प्रकार से हैं। प्रथम चरण में है बच्चे का पैदा, बच्चे का जन्म, तो बड़े भाई के लिए। दूसरे चरण में है तो छोटे भाई के लिए। तृतीय चरण में है तो माता के लिए और चतुर्थ चरण में है तो पिता के लिए। यह भारी और असरदार अनिष्टकारी माना जाता है। इसमें विधान है कई जगह, गाय के पैरों के बीच से पश्चिम दिशा की तरफ वैदिक मंत्रों के साथ जब पूजा की जाती है तो गाय के पैरों के बीच से पश्चिम दिशा की तरफ बच्चे को निकाला जाता है और उसमें इसकी विधि विधान से पूजा की जाती है और ये इसका परिहार माना जाता है। अगला है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र के स्वामी केतुदेव हैं। यह धनु राशि में आता है और अग्नि तत्व का ग्रह है। अग्नि तत्व का ग्रह है। जब भी इसकी मूल शांति कराई जाती है, मूल नक्षत्र की मूल शांति निरुति देवता की पूजा की जाती है। निरुति देवता की पूजा कराने से मूल शांति का प्रभाव होता है। यह 4 वर्ष तक बालक के लिए ज़्यादा अनिष्टकारी है। मूल नक्षत्र के 4 चरणों का प्रभाव एवं लक्षण। यदि बालक प्रथम चरण में पैदा है तो माता के लिए, यदि द्वितीय चरण में पैदा है तो पिता के लिए, और यदि तृतीय चरण में बालक पैदा है तो धन हानि, यदि चतुर्थ चरण में पैदा है बालक तो स्वयं के लिए। मूल नक्षत्र के
मूल शांति के लिए गौ माता के चरण स्पर्श का जो विधान है वो इस प्रकार से है। वैदिक मंत्रों के साथ गाय के पैरों के बीच से आगे से पीछे की तरफ बालक को निकालना चाहिए। दोस्तों, मैंने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में फैले 6 नक्षत्र जो कि गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं और किस नक्षत्र में किस देवता की पूजा की जाती है, साथ ही गौ माता के द्वारा, गाय के द्वारा किए जाने इसके परिहार, यह भी आपके सामने विवेचना की। अब सुनिए, उन बच्चों के मूल शांति के लिए जो 7 महीने से अधिक उम्र के हैं, शास्त्रानुसार इसका विधान क्या है, जो कि सामान्य पूजा पाठ से अतिरिक्त है। वो है 7 नदियों का पानी। मूल शांति के लिए 7 नदियों का पानी आवश्यक है। यदि 7 नदियों का पानी उपलब्ध ना हो सके, अवेलेबल नहीं है, तो समुद्र का पानी ले सकते हैं। 7 प्रकार के फूल और पत्ते जो औषधि के रूप में लिए जाते हैं। दूर्वा, दूब की घास, सभी लोग जानते हैं दूर्वा, जो गणेश भगवान को अति प्रिय है, वो भी औषधि के रूप में ली जाती है। गाय का दूध, ये 4 चीजें घड़े में भरकर और घड़े में 27 छिद्र कर बच्चे और मां के ऊपर वैदिक मंत्रों के साथ छिड़कर अभिषेक करना चाहिए। वैदिक मंत्रों के साथ माता और बच्चे के ऊपर छिड़ककर अभिषेक करना चाहिए। यदि बच्चे की उम्र 4 वर्ष से अधिक हो गई है तो किसी मंदिर में जाकर मूल शांति कराना उत्तम होगा। दोस्तों, यह था मूल शांति उज्जवल भविष्य। मिलते हैं ज्योतिष पद्धति की अगली श्रृंखला में। नमस्कार।